बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम प्रथम प्रश्न पत्र में सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की पद्धतियों में सामाजिक तथ्य संकलन की प्रमुख प्रविधि के रूप में प्रश्नावली क्वेश्चनेयर की हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और आजकल प्रश्नावली का तथ्य संकलन के लिए दिनों दिन प्रचलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन एक महत्वपूर्ण कार्य और बहुत ही उपयोगी कार्य माना जाता है कि तथ्यों के आधार पर ही उस उपकल्पना की परीक्षा की जानी है कि वह सही है अथवा गलत है, और उसके आधार पर ही सिद्धांत का निरूपण होता है। इसलिए तथ्य चयन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रविधि का उपयोग किया जाना आवश्यक करता है। एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक है कि वो अपने अध्ययन के दौरान ये सुनिश्चित करे कि उसे किस तकनीक के माध्यम से अपने क्षेत्र के आधार से तथ्यों का चयन करना है और तथ्यों का संकलन करना है। अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, निर्देशन पद्धति, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति या किसी अन्य माध्यम से जो उस तथ्यों का वो चयन करेगा, यह निर्भर करेगा क्योंकि वो सामाजिक अनुसंधान किस प्रकार की दिशा और दशा में होगा। अगर तथ्य चयन की प्रणाली एकदम सटीक और सही समय पर उपयुक्त तरीके से की गई है तो निसंदेह सामाजिक अनुसंधान की प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम यहाँ एक बताना चाहेंगे कि प्रश्नावली एक ऐसी प्रश्नों की सूची है जिसमें उत्तरदाता जहां से उत्तर इकट्ठे करने हैं वो दूरस्थ क्षेत्र में निवास करता है और सामान्यतः प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास में डाक के माध्यम से प्रेषित करता है और भरे हुए उत्तरों को उसे डाक के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। ये एक विस्तृत क्षेत्र में जहां तथ्य संकलन करना हो, ग्रामीण क्षेत्र में और दूरस्थ अंचल में एक कारगर विधि मानी जाती है और इसके जवाब चूंकि उत्तरदाता को स्वयं भरने होते हैं इसलिए प्रामाणिक भी मानी जाती है। बोगार्ड्स ने प्रश्नावली को परिभाषित करते हुए लिखा है, प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। यानी प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रश्न जो प्रेषित की गई प्रश्नों की सूची है। गुडे एवं हट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में लिखा है, सामान्यतः प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के एक उपकरण से होता है जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। विल्सन गी के अनुसार प्रश्नावली बहुत बड़ी संख्या में लोगों से अथवा छोटे चुने हुए एक समूह से जिसके सदस्य विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने की एक सुविधाजनक प्रणाली है। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रश्नावली किसी भी अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, जिसे सूचनादाता स्वयं भरकर पुनः लौटाता है। इस प्रकार प्रश्नावली की विशेषताएं हम इस उपरोक्त आधार पर रेखांकित कर सकते हैं। प्रश्नावली की विशेषताओं के आधार पर इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है। प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, कभी कभी स्थानीय स्तर पर इसे वितरित भी कराया जा सकता है। प्रश्नावली को सूचनादाता स्वयं ही भरता है, इसके लिए वह किसी की सहायता नहीं लेता है। प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है क्योंकि अध्ययनकर्ता उसके समक्ष नहीं होता, इसलिए प्रश्नों को पढ़कर सूचनादाताओं को ही उनके उत्तर भरने होते हैं। प्रश्नावली प्राथमिक सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत सेल में फैले हुए सूचनादाताओं के लिए किया जाता है। प्रश्नावली में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा प्रेरणात्मक प्रश्न होते हैं।
प्रश्नावली चूंकि एक विस्तृत क्षेत्र में तथ्य संकलन के लिए उपयोगी उपकरण के रूप में कार्य की जाती है, इसलिए इसमें प्रश्न सरल, स्पष्ट और सीमित होने चाहिए ताकि उत्तरदाता को किसी प्रकार की उलझन और क्लेश पैदा न हो। प्रश्नावली को सूचनादाता प्राय भरकर डाक द्वारा ही लौटाता है, किंतु कभी कभी स्थानीय लोगों में इसका व्यक्तिगत रूप से भी इसे संग्रहित किया या इकट्ठा किया जा सकता है। प्रश्नावली को डाक द्वारा एक साथ अनेक सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, इसलिए प्रश्नावली के द्वारा सूचनाएं शीघ्र संकलित की जाती है। प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता चूंकि सूचनादाता के समक्ष नहीं होता, इसलिए उसे किसी प्रकार का कोई संकोच, भ्रम या पूर्वाग्रह नहीं होता है और उसे केवल और केवल अपने जो विषय है उससे संबंधित तथ्यों की जानकारी प्रकट करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रश्नावली का उद्देश्य विस्तृत, विशाल, विविध एवं व्यापक रूप से बिखरे हुए लोगों के मध्य तथ्यों को निष्पक्ष रूप से संकलित करना, प्राथमिक तथा विश्वसनीय सूचनाएं संकलित करना, सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन करना, वैयक्तिक अध्ययन, वैषयिक अध्ययन के लिए सूचनाओं का एकत्रीकरण करना, अनावश्यक तथ्यों को छोड़ना, कम खर्च में बहुत अधिक जानकारियों को एकत्र करना और संख्यात्मक अनुमापन एवं एक साथ तथा शीघ्र सूचनाओं का संकलन करना, ये महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार प्रश्नावली को हमने देखा कि प्रश्नावली अपने आप में एक प्रामाणिक विधि है जिसके माध्यम से तथ्यों को हम एकत्र कर सकते हैं। प्रश्नावली के बहुत सारे यहाँ प्रकार हैं, उनमें तथ्य संबंधी प्रश्नावली, मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली, संरचित प्रश्नावली और असंरचित प्रश्नावली, बंद या सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली प्रमुख रूप से मानी जाती है। खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली और चित्रमय प्रश्नावली भी प्रमुखतः मानी जाती है। यहाँ हम एक बार इसका करें समरी कि जैसे प्रश्नावली एक प्रश्नों की सूची है, जिस क्षेत्र में ये भेजी जाती है उस क्षेत्र के लोगों की जो भाषा संबंधी जानकारी है, इतिहास संबंधी जानकारी है या अन्य जानकारियों को ध्यान में रखकर ही प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए और उत्तरदाता के जो शैक्षिक आधार है उसका भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। उसमें इस तरह की क्लिष्टता या जटिलता न हो कि उत्तरदाता उन प्रश्नों के जवाब दे ही नहीं। अगर उसमें उत्तर भरेगा ही नहीं तो हमारा जो उद्देश्य है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा और फिर एक जो कार्य करना चाहते हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो हमने प्रश्नावली तैयार की है उस प्रश्नावली के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों से सूचनाएं केंद्रीकृत कर सकें और उस केंद्रीकृत तथ्यों को एक स्थान पर एकत्र करके अपनी जानकारी का प्रसार कर सकें, तभी हम उसमें सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।